हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जूलॉजी। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्रोमोसोमल एबेरेशन। क्रोमोसोमल एबेरेशन का सिंपल मीनिंग ये है कि क्रोमोसोम में जो भी एबनॉर्मेलिटीज़ होते हैं उनको हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, उनको क्रोमोसोमल एबेरेशन कहा जाता है। डेफिनेशन जो है ये कहता है कि क्रोमोसोमल एबेरेशन या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ या इसको क्रोमोसोमल म्यूटेशंस भी कहा जाता है आर डिस्ट्रप्शन इन द नॉर्मल क्रोमोसोमल कंटेंट ऑफ अ सेल। जो भी क्रोमोसोमल कंटेंट जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में देखा जाता है या नॉर्मल सेल में देखा जाता है उसमें जो है कुछ डिस्ट्रप्शन होता है जिससे ये एबनॉर्मेलिटीज़ जो है ये दिखाई देती है। इन्वॉल्व्स एन इरेगुलर मिसिंग और एक्स्ट्रा पोर्शन ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए लीड्स टू जेनेटिक डिसऑर्डर एंड वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम। सो कैसे होता है ये एबनॉर्मेलिटीज़, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली इरेगुलर पैटर्न दिखाई देता है या कोई पोर्शन जो है लॉस हो जाता है या एक्स्ट्रा पोर्शन जो है वो वहाँ पर इंसर्ट हो जाता है। इस तरीके का जो है यहाँ पर एबनॉर्मेलिटीज़ जो है ये होता है, इससे जो है जेनेटिक डिसऑर्डर जो है दिखाई देता है और वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम जो है ये दिखाई देते हैं। तो सिंपली अगर कहे तो क्रोमोसोमल एबेरेशन जो है ये क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर का जो है वेरिएशन होता है। अब क्रोमोसोमल एबेरेशन जो है 4 टाइप के होते हैं। यहाँ पर डिलीशन होता है, डुप्लीकेशन होता है, इन्वर्जन होता है और ट्रांसलोकेशन होता है। ये सभी टाइप्स जो है क्रोमोसोमल एबेरेशन का, इसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं एक बात बोल देती हूँ आपको कि ट्रांसलोकेशन जो है इसके ऊपर पूरा एक वीडियो बनाया है मैंने, जहाँ पर ट्रांसलोकेशन के बारे में मैंने समझाया है कितने टाइप के होते हैं, ये सारा जो है वहाँ पर मैंने समझाया है। मैं इस वीडियो में जो है इस वीडियो का लिंक दे दूंगी, तो आप लोग सिंपली उस वीडियो को जाके देख सकते हो। 3 जो टाइप है डिलीशन, डुप्लीकेशन और इन्वर्जन, इनके बारे में मैं जो है इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। सो डिलीशन जो है इसके बारे में देखते हैं। डिलीशन नाम से ही पता चल रहा है कि डिलीट हो जाता है कोई भी पोर्शन जो है क्रोमोसोम का। नॉर्मल क्रोमोसोमल कंटेंट जैसे कि होता है उनमें कोई भी पोर्शन जो है क्रोमोसोम का वो डिलीट हो जाता है, वो लॉस हो जाता है, उसको डिलीशन कहा जाता है। ए डिलीशन इज द लॉस ऑफ अ सेगमेंट ऑफ अ क्रोमोसोम। सेगमेंट का लॉस होता है। डिलीशन ऑफ अ क्रोमोसोम इज यूजुअली लेथल। ऑब्वियसली अगर कुछ ऐसा डिलीशन हो गया तो उस नॉर्मल क्रोमोसोमल कंटेंट में जो है वेरिएशन हो जाएगा, जिससे हेल्थ प्रॉब्लम जो है ये शो होंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर होगा, जिससे वो ह्यूमन बॉडी वो जो सेल होगा उसमें जो है ये लिथल हो सकता है, उनका जो है डेथ हो सकता है। सो इस तरीके से लिथल है, जानलेवा है टू अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट कॉजेज जेनेटिक इनबैलेंस। अब यहाँ पर डिलीशन जो है ये 2 टाइप के होते हैं। टर्मिनल डिलीशन होता है और इंटरस्टिशियल डिलीशन होता है। टर्मिनल डिलीशन जो है ये इन्वॉल्व होते हैं सिंगल ब्रेक और अ पोर्शन ऑफ द क्रोमोसोम इज मिसिंग फ्रॉम द एंड और टर्मिनस ऑफ वन ऑफ इट्स आर्म लीडिंग टू द लॉस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सो आप लोग क्रोमोसोम को अगर देखोगे तो इस तरीके से टर्मिनस मतलब एंड पोर्शन जो है उस क्रोमोसोम के क्रोमेटिड का, वो एंड पोर्शन में जो भी प्रेजेंट होगा जो सेगमेंट, वो डिलीट होता है। लाइक यहाँ पर ABCDEFGH इस तरीके से जो है ये क्रोमोसोम में पैटर्न वाइज जो है ये जीन प्रेजेंट है। अब यहाँ पर ये FGH जो है ये पोर्शन जो टर्मिनस का पोर्शन है ये डिलीट होता है, ये लॉस हो जाता है इस तरीके से। और बाकी जो जिससे ये लॉस हुआ है वहाँ पर ये डिलीट होता है और जीन कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं ABCDE। सो यहाँ पर इंटरस्टिशियल डिलीशन क्या है? इंटरस्टिशियल डिलीशन जो है ये 2 ब्रेक्स जो है इसमें रिक्वायर होता है या सेगमेंट जो है ये लॉस होता है। 2 ब्रेक्स का मतलब है कि ये क्रोमोसोम है, कहीं बीच में से जो है एक सेगमेंट यहाँ पर लॉस होता है। टर्मिनस डिलीशन में हम लोगों ने देखा था टर्मिनस पॉइंट जो है वो लॉस हुआ था, बट इंटरस्टिशियल में बीच का कोई हिस्सा जो है या कोई सेगमेंट जो है इस तरीके से लॉस होता है और यहाँ पर 2 ब्रेक जो है ये दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर BCD जो है अलग हो जाता है, लॉस हो जाता है और बाकी बचता है AEFGH। डिसऑर्डर की बात करें तो डिलीशन का जो डिसऑर्डर होता है ये पहला होता है 4P डिलीशन। इसको वुल्फ हर्शहॉर्न सिंड्रोम भी कहा जाता है। अगर मैं प्रोनाउंस जो है गलत कर रही हूँ सो इसको आप कमेंट में बताइएगा। अ पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम 4S शॉर्ट आर्म इज डिलीटेड। जो पोर्शन है क्रोमोसोम का 4S वाला, उसका जो शॉर्ट आर्म है वहाँ पर वो जो है डिलीट होता है, लीडिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स फेशियल फीचर्स एंड डेवलपमेंटल डिले। डेवलपमेंटल डिले होता है इसके कारण और फेशियल फीचर्स में भी जो है प्रॉब्लम दिखाई देता है। दूसरा होता है 5Q डिलीशन। ए डिलीशन ऑन अ लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5। लॉन्ग आर्म से जो है क्रोमोसोम 5 का डिलीशन होता है, पर्टिकुलरली इसको 5Q33.1 कहा जाता है। इज एसोसिएटेड विद वेरियस हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। सो ये सारा सिंड्रोम यहाँ पर दिखाई देता है ड्यू टू 5Q डिलीशन।
सो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मैंने नोट्स भी बना के रखा हुआ है, और नोट्स आपको PDF फॉर्म में चाहिए होता है तो सिंपली मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मेरे चैनल के बायो में दिया है। दूसरा है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब है कि जो पोर्शन होगा क्रोमोसोम का वो डुप्लीकेट होता है। लाइक अ डुप्लीकेशन इज द ऑक्यूरेंस ऑफ अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन 2 और मोर कॉपीज पर जीनोम। ऑक्यूरेंस होता है 2 और उससे ज़्यादा कॉपी का उस क्रोमोसोम में। इन केस जैसे कि डुप्लीकेशन जो है 2 टाइप के होते हैं, एक होता है टेंडम डुप्लीकेशन, दूसरा होता है रिवर्स। सो टेंडम डुप्लीकेशन में इस तरीके से आप देखो, एक क्रोमोसोम में ABCDEFGH कोई जीन प्रेजेंट है, बीच का CD इस तरीके से डुप्लीकेट हो जाएगा। तो टेंडम के केस में CD इस तरीके से ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। बट रिवर्स के केस में ये रिवर्स हो जाएंगे, CD जो कि डुप्लीकेट हुआ है तो CD मतलब एक दूसरे को फेस करते हुए इस तरीके से ये प्रेजेंट होंगे वो क्रोमोसोम में। सो यहाँ पर CD देन DC, ठीक है। और वही टेंडम के केस में CD इस तरीके से ही आगे बढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल जो है ये जो है इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बार आई फिनोटाइप इन ड्रोसोफिला। बार आई फिनोटाइप ड्रोसोफिला में किस तरीके से होता है ये देखते हैं। सो वाइल्ड टाइप कंपाउंड आई ऑफ ड्रोसोफिला के बारे में बताया गया है, जहां पर क्रोमोसोम इस तरीके से प्रेजेंट है वाइल्ड टाइप नॉर्मल आई के लिए, जिसके पास अबाउट 750 आइडेंटिकल यूनिट्स है, जिसको ओमेटिडिया या फेसेट्स कहा जाता है। और ये ईच ओमेटिडिया जो है या फेसेट जो है ये इनके पास 20 सेल्स होते हैं, ऑफ विच देयर आर 8 फोटोरिसेप्टर सेल्स, और उनके पास 8 फोटोरिसेप्टर सेल्स होते हैं। वही बार आई के केस में क्या होता है कि डुप्लीकेशन दिखाई देता है। इस 16A लोकस जो प्रेजेंट है इस तरीके से एक्स क्रोमोसोम में, इसमें जो है डुप्लीकेशन दिखाई देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इफ 16A लोकस अंडरगो डुप्लीकेशन, द साइज जो आई का साइज है ये रिड्यूस हो जाता है, छोटा हो जाता है। नॉर्मली जितना ड्रोसोफिला का आई आप देखते हो, लाइक कंपाउंड आई जो उनके नॉर्मल साइज का होता है उससे छोटा दिखाई देता है जब डुप्लीकेशन होता है इस 16A लोकस में। इन केस ऑफ हेट्रोजाइगस बार देयर इज 1 एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 16A लोकस। हेट्रोजाइगस बार के केस में 16A जो लोकस प्रेजेंट था उनमें एक्स्ट्रा कॉपी जो है 1 एक्स्ट्रा कॉपी देखने को मिलता है। वही होमोजाइगस बार और हेट्रोजाइगस डबल बार के केस में 2 एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 16A जो है दिखाई देता है। यहाँ पर आप देख सकते हो होमोजाइगस बार के केस में इस तरीके से 16A डबल जो है दिखाई देते हैं, और वही हेट्रोजाइगस डबल बार के केस में एक ही क्रोमेटिड में इस तरीके से एक ही क्रोमोसोम में यहाँ पर 16A का इस तरीके से डबल प्रेजेंट होते हैं। सो बोथ अ होमोजाइगस बार एंड अ हेट्रोजाइगस डबल बार हैव 4 कॉपीज ऑफ द 16A रीजन। इस तरीके से ये 4 कॉपी को जो है प्रेजेंट करते हैं। होमोजाइगस के केस में इस तरीके से ये 2 और हेट्रोजाइगस के केस में इस तरीके से 3 और 1। इट वुड देयरफॉर बी रीजनेबल टू एक्सपेक्ट दैट बोथ द जीनोटाइप्स वुड प्रोड्यूस द सेम फेनोटाइप। दोनों जीनोटाइप जो है सेम फेनोटाइप को प्रोड्यूस करते हैं। हाउएवर द होमोजाइगस बार हैज अबाउट, जो होमोजाइगस बार है उनके पास 70 फेसेट्स होते हैं इन ईच आई, वेरेज हेट्रोजाइगस डबल बार के पास 45 फेसेट्स जो है प्रेजेंट होते हैं। सो इतना पढ़ने का जो है कोई ज़रूरत नहीं होता है, बट हमें समझना है इसीलिए मैंने आपको समझाया है। बाकी इसका एग्जाम्पल जो है डुप्लीकेशन का आप ये जो है दे सकते हैं। तीसरा है इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब है कि जो 2 ब्रेक्स होते हैं क्रोमोसोम में वो क्या होते हैं, रोटेट होते हैं। किस तरीके से, इफ 2 breaks occurs in 1 chromosome and the region between the breaks rotates 180 degree before rejoining with the 2 end fragments, then such an event creates a chromosomal mutation called an inversion। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि क्रोमोसोम में कट जो है दिखाई देता है, जिससे वो पोर्शन जहाँ पर ये इन्वर्जन हुआ है वहाँ पर वो पोर्शन 180 डिग्री जो है रोटेट हो जाता है। सो इस तरीके से ये इन्वर्जन को क्रिएट करता है। बेसिकली डिलीशन और डुप्लीकेशन के जैसा इन्वर्जन नहीं है। इन्वर्जन में से कोई ज़्यादा जो है जेनेटिक मटेरियल में कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देता है, और ये जो है लिथल नहीं होता है। बट इन केस उस रोटेशन के दौरान अगर कोई पोर्शन वहाँ से टूट जाए या लॉस हो जाए तब प्रॉब्लम जो है क्रिएट होता है। इन्वर्जन जो है ये भी 2 टाइप के होते हैं, पैरासेंट्रिक, पेरीसेंट्रिक। पैरासेंट्रिक का मतलब है कि जो इन्वर्जन क्रिएट होता है इस तरीके से ये सेंट्रोमेयर से दूर प्रेजेंट होता है, मतलब दूर क्रिएट होता है। इस तरीके से सेंट्रोमेयर कहीं यहाँ पर है और वो क्रोमोसोम में इस तरीके से ये पोर्शन का इन्वर्जन होता है। इस तरीके से ये CDE रोटेट हो जाते हैं 180 डिग्री, तो ये EDC इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। वही पेरीसेंट्रिक का मतलब है कि सेंट्रोमेयर बीच में प्रेजेंट होगा और इस तरीके से ये सेंट्रोमेयर को बीच में रखते हुए ये इस जीन को, ये QAB जो है उसको ये इन्वर्जन करवा देगा। इस तरीके से 180 डिग्री में ये रोटेट हो जाएंगे। यहाँ पर QAB तो BAQ इस तरीके से ये रोटेट हो जाएंगे, इन्वर्जन को क्रिएट करेंगे।
सो हेट्रोजाइगस के केस में और होमोजाइगस के केस में इन्वर्जन जो है कैसे होता है। हेट्रोजाइगस इन्वर्जन में वन क्रोमोसोम इन अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज स्ट्रक्चरली नॉर्मल। जो वन क्रोमोसोम है पेयर का वो क्या होगा कि स्ट्रक्चरली नॉर्मल होता है, अदर जो है उनमें इन्वर्जन दिखाई देते हैं। और होमोजाइगस के केस में क्या होता है कि दोनों पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जो है ये इन्वर्जन को शो करते हैं। सो इस तरीके से इसका मैंने डिसऑर्डर आपको नहीं बताया है। तो मैं अभी भी बोलती हूँ ट्रांसलोकेशन के बारे में ऊपर दिए गए लिंक को आप क्लिक करके जो है उस वीडियो को देख सकते हो। वहाँ पर मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया है अबाउट ट्रांसलोकेशन। सो यहाँ पर मैं फिर से नहीं पढ़ाऊँगी। आई होप आज का ये वीडियो आपको समझ आया हो। अगर समझ आया हो और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। टिल देन पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।